क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी जिंदगी में जितनी भी परेशानियां हैं, उनमें से आधी सिर्फ आपके दिमाग में ही पैदा होती हैं और बाकी आधी उन परेशानियों के बारे में ज्यादा सोचने से। हाँ, सुनने में अजीब लगता है, लेकिन यही सच है। अभी की इस वीडियो में मैं आपको वो सीक्रेट बताने वाला हूं जिसे समझकर हजारों लोग अपनी जिंदगी आसान कर चुके हैं। आप जितना तनाव खुद उठा रहे हैं, उसका 80% काम ब्रह्मांड आपके लिए करने को तैयार खड़ा है। बस एक बार उसे करने दीजिए। और हां, अगर आप सोचते हैं कि आपकी चिंता बहुत खास है, तो रुको, ये वीडियो आपके लिए एक छोटा सा रियलिटी चेक भी लेकर आया है। तो चलिए शुरू करते हैं, क्योंकि आज जो बातें हम समझेंगे वो आपकी पूरी लाइफ का ट्रैक बदल सकती है। सबसे पहले एक बात मैं बिल्कुल साफ और सीधी तरीके से कह दूं, चिंता करना आपको जिम्मेदार नहीं बनाता। ये सिर्फ आपको थकाता है, आपकी मानसिक ऊर्जा खा जाता है, आपकी क्रिएटिविटी खत्म कर देता है। और सबसे दुख की बात, चिंता आपको उस इंसान में बदल देती है जो आप असल में बनना चाहते थे, उससे बहुत पीछे छूट जाता है। कभी 2 मिनट के लिए रुककर सोचना, आपने अब तक अपनी जिंदगी में कितनी बार परेशान होकर किसी समस्या को सुलझाया है? सच बताइए, शायद कभी नहीं। चिंता एक भी समस्या को हल नहीं करती, वो सिर्फ समस्या को बड़ा और आपको छोटा बना देती है। अब मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। मान लीजिए आपका एग्जाम आने वाला है। अब आप पढ़ते कम हैं, लेकिन चिंता ज्यादा करते हैं। होता क्या है, दिमाग में वही लूप चलता है। क्या होगा अगर फेल हो गया? क्या होगा अगर नंबर कम आए? क्या होगा अगर सबने पूछ लिया? कैसा गया? अब ध्यान दीजिए, क्या सिर्फ सोच लेने से, चिंता करने से, घबराने से आपकी किताब का एक पन्ना भी अपने आप खुल जाता है? एक लाइन भी दिमाग में घुस जाती है? नहीं, बल्कि उल्टा होता है। जितनी चिंता बढ़ती है, दिमाग उतना काम करना बंद कर देता है। अब इस बात को सिर्फ पढ़ाई नहीं, पूरी जिंदगी पर लागू करके देखिए। रिश्ते की चिंता रिश्ते नहीं बचाती, पैसों की चिंता पैसे नहीं देती, भविष्य की चिंता भविष्य नहीं सुधारती। चिंता सिर्फ एक काम करती है, आपको डराकर वहीं रोक देती है। अब मैं आपसे एक ईमानदार सवाल पूछता हूं, और यह सवाल आपको थोड़ा हिला भी सकता है। तैयार हैं? आपने अपनी जिंदगी में जितनी भी चिंताएं की, उनमें से कितनी वास्तव में सच साबित हुई? जरा याद कीजिए। स्कूल में फेल होने का डर, पहली नौकरी ना मिलने का डर, लोग क्या कहेंगे इसका डर, कहीं कोई गलत ना हो जाए इसका डर, रिश्ते टूट जाने का डर, पैसे खत्म होने का डर। इनमें से कितनी चिंताएं सच में आपकी जिंदगी में वैसी आईं जैसी आपने डरकर सोच रखी थी? अगर आप ईमानदार होंगे तो आपको वही जवाब मिलेगा जो दुनिया भर के ज्यादातर लोग देते हैं, 5 या 10%। बस, यानी आपकी 90%, शायद उससे भी ज्यादा सारी चिंता पूरी तरह फालतू मेहनत थी। सुनकर झटका लगता है ना? और यही असली डर वाली बात है। हम अपनी जिंदगी का 90% डर, तनाव और परेशानियां ऐसी चीजों को लेकर झेलते हैं जो कभी होंगी ही नहीं। अब मैं आपको एक और गहरी बात बताता हूं। चिंता सिर्फ आपकी भावनाओं को नहीं खाती, ये आपके दिमाग पर एक जैविक बायोलॉजिकल असर भी डालती है। जब आप चिंता करते हैं तो शरीर में कोर्टिसोल बढ़ जाता है। ये वही स्ट्रेस हार्मोन है जो आपको सोचने, समझने और निर्णय लेने से रोक देता है। ये लिटरल ब्रेन फॉग पैदा करता है, यानी चिंता के असर से आपका दिमाग धुंधला हो जाता है। आप साफ नहीं सोच पाते, गलत फैसले लेते हैं, छोटे काम भी भारी लगने लगते हैं। अब मैं आपसे कुछ ऐसी बातें पूछने वाला हूं जो आपके सबकॉन्शियस को जगा देंगी। क्या आपने कभी सिर्फ जरूरत से ज्यादा सोचकर एक अच्छा मौका खो दिया है? क्या कभी चिंता के कारण आप वो कदम नहीं उठा पाए जो आपकी जिंदगी बदल सकता था? क्या आपने कभी चिंता में रहते हुए किसी से झगड़ा कर लिया, बाद में पछताया? क्या चिंता के डर से आपने कभी किसी जरूरी चीज को टाल दिया? अगर इनमें से किसी एक का भी जवाब हां है, तो आपको समझना पड़ेगा कि चिंता की असली कीमत क्या है। ये आपकी खुशियां, आपका आत्मविश्वास, आपकी नींद, आपकी क्षमताएं, आपका टाइम सब छीन लेती है। अब एक छोटा सा पैटर्न इंटरप्ट सुनिए। अगर चिंता करने से काम बनता तो मैं आपसे कहता, भाई रोज 2 घंटे फिक्स कर लो। इस वक्त सिर्फ चिंता करनी है, क्योंकि टेंशन ही सफलता की असली चाबी है। चिंता करो, ब्रह्मांड पिघल जाएगा। अजीब लगता है ना? असल में हम ऐसी चीजें कर रहे हैं जो ठीक उलटी दिशा में ले जा रही हैं। We redoing the wrong thing, expecting the right outcome। अब थोड़ा डराने वाला लेकिन जरूरी सच बताता हूं। चिंता के कारण आप अपने दिमाग का लगभग 60% प्रोडक्टिव कैपेसिटी खो देते हैं। इसका मतलब आप वो इंसान बन ही नहीं पाते जिसके बनने की आपकी क्षमता थी। आप एवरेज डिसीजंस लेते हैं जब आपको एक्स्ट्रॉर्डिनरी चॉइसेस चाहिए होते हैं। आप डर में बैठे रहते हैं जब एक्शन लेना जरूरी होता है।
आप छोटे कदम उठाते हैं जब जिंदगी बड़े कदम मांगती है। और अब एक पेनफुल रियलिटी, कई बार चिंता आपके सपनों से भी बड़ी रुकावट बन जाती है। सपने पूरे ना होने का कारण टैलेंट की कमी नहीं होती, चिंता की अधिकता होती है। अब थोड़ा एक्साइटमेंट बढ़ाते हैं, इसका उल्टा भी उतना ही सच है। अगर चिंता हट जाए, क्लैरिटी आ जाए, माइंड काम हो जाए, तो आपके अंदर वो एनर्जी, वो पावर, वो क्रिएटिव इंटेलिजेंस खुलती है जो आपको ब्रेक थ्रू डिसीजंस लेने में मदद करती है। यानी आपकी असली ताकत चिंता के पीछे दबकर बैठी है, बस पर्दा हटाने की देर है। अब एक और अर्जेंट सवाल पूछना चाहता हूं, और इसका जवाब अगर अभी समझ में आ गया तो आपकी जिंदगी का डायरेक्शन बदल सकता है। आप इतनी चिंता किस चीज की कर रहे हैं जिसे आप कंट्रोल ही नहीं कर सकते? सोचिए, क्या आप दूसरों के विचार कंट्रोल कर सकते हैं? क्या आप हर परिस्थिति कंट्रोल कर सकते हैं? क्या आप हर आउटकम कंट्रोल कर सकते हैं? क्या आप भविष्य कंट्रोल कर सकते हैं? नहीं। तो फिर क्यों आप अपनी मेंटल एनर्जी उन चीजों पर वेस्ट कर रहे हैं जिन पर आपका कोई अधिकार ही नहीं? अब मैं आपको एक पावरफुल लाइन देता हूं, इसे कहीं नोट कर लीजिए। चिंता उस चीज पर होती है जो आपके कंट्रोल में नहीं, और जो कंट्रोल में है उसके लिए चिंता की जरूरत नहीं, एक्शन की जरूरत है। और यहां आता है वो बड़ा चेतावनी वाला मोड़। अगर आपने चिंता पर काबू नहीं पाया तो चिंता आपकी पूरी पर्सनैलिटी पर काबू पा लेगी। वो आपके कॉन्फिडेंस को मार देगी, करेज छीन लेगी, डिसीजन मेकिंग खराब कर देगी और आपको एवरेज लाइफ में फंसा देगी। लेकिन अगर आपने अभी यह समझ लिया कि चिंता एक ट्रैप है, तो यह ट्रैप आपके सामने ही टूट जाएगा। और अब आखिरी सबसे जरूरी लाइन, आपके जीवन की सबसे बड़ी कीमत आपकी चिंता ले रही है, और ये कीमत आप हर दिन चुका रहे हैं, बिना जाने, बिना समझे, बिना सोचे। अब सवाल यह है, क्या आप ये कीमत आगे भी चुकाते रहेंगे या अभी यहां इसी मोमेंट आप तय करेंगे बस? अब नहीं, अब चिंता को अपनी लाइफ का मालिक नहीं बनने दूंगा। अब आते हैं उस सबसे महत्वपूर्ण हिस्से पर जिसे लोग अक्सर गलत समझ लेते हैं। जब मैं कहता हूं कि अपनी चिंता ब्रह्मांड को सौंप दो, तो इसका मतलब कोई चमत्कार, जादू या किसी अदृश्य शक्ति को आदेश देना नहीं होता। ये एक बहुत गहरी मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है, एक एनर्जेटिक फिनोमिनॉन है, और सबसे बढ़कर यह फोकस का विज्ञान है। देखिए, जब हम टेंशन में होते हैं, डर में होते हैं, तो हमारा दिमाग उस मोड में चला जाता है जिसे साइंस फाइट और फ्लाइट कहती है। यह मोड सिर्फ सर्वाइवल के लिए बना है, क्रिएटिव सॉल्यूशंस, क्लैरिटी, बिग डिसीजंस के लिए नहीं। लेकिन जब हम चिंता छोड़ते हैं, कॉन्शियसली छोड़ते हैं, तो दिमाग रिलैक्स मोड में आता है। और यही वो मोमेंट है जब क्लैरिटी, इंट्यूशन और सॉल्यूशंस अपने आप उभरने लगते हैं। अब मैं आपको एक बात बड़े अधिकार से कह रहा हूं, ब्रह्मांड आपकी मदद करने के लिए हमेशा तैयार होता है। लेकिन यूनिवर्स पैनिक लैंग्वेज नहीं समझता। वो डर की फ्रीक्वेंसी पर काम नहीं करता, वो क्लैरिटी, ट्रस्ट और सरेंडर की फ्रीक्वेंसी पर काम करता है। और यही कारण है कि ब्रह्मांड को सौंपने का मतलब बिल्कुल भी कुछ न करना नहीं है। ये ओवरथिंकिंग छोड़ना है, ये कंट्रोल की भूख छोड़ना है, ये एनर्जी को सही दिशा में जाने देना है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल, ये ब्रह्मांड को सौंपना दिखता कैसा है? मैं आपको 3 भागों में बताता हूं। सौंपने का मतलब भागना नहीं है। कई लोग सोचते हैं कि यूनिवर्स पर छोड़ने का मतलब होता है मैं कुछ नहीं करूंगा, सब ब्रह्मांड कर देगा। नहीं, यू डू योर पार्ट, द यूनिवर्स हैंडल्स द रेस्ट। आप जितना कर सकते हैं करिए, एक्शन लीजिए, ट्राई करिए, अपना 100% दीजिए। लेकिन जब आपने कर लिया, तब छोड़ना सीखिए, वहीं फंसे मत रहिए। यूनिवर्स आपकी मेहनत को एम्पलीफाई करता है, आपकी चिंता को नहीं। यह वो हिस्सा है जहां लोगों की सबसे ज्यादा परीक्षा होती है, क्योंकि भरोसा करना आसान नहीं है। भरोसा करने का मतलब है अपने दिमाग के शोर को शांत करना, अपनी अर्जेंसी को रोकना, अपने कंट्रोल वाले ईगो को बैक सीट देना। और यही वो डरावना हिस्सा है, क्योंकि हम कंट्रोल नहीं छोड़ना चाहते। लेकिन सुनिए, कंट्रोल इल्यूजन है। आप आउटकम कंट्रोल नहीं कर सकते, सिर्फ प्रिपरेशन कंट्रोल कर सकते हैं। ब्रह्मांड को सौंपना मतलब यही है, आउटकम का डर छोड़ दो, एक्शन का कंट्रोल रखो। और जब आप ट्रस्ट की फ्रीक्वेंसी में होते हैं, तो आपका सबकॉन्शियस आपके लिए रास्ते खोलता है, अपॉर्चुनिटीज दिखने लगती हैं, पीपल कनेक्ट होने लगते हैं, सिचुएशंस शिफ्ट होने लगती हैं। यही वो स्टेट है जिसमें यूनिवर्स काम शुरू करता है। ये सबसे कठिन हिस्सा है। क्यों? बिकॉज वरीइंग बिकम्स एडिक्टिव। हाँ, चिंता एडिक्शन की तरह काम करती है। आपको लगता है कि आप तैयारी कर रहे हैं, लेकिन असल में आप खुद को नुकसान पहुंचा रहे हैं। कंपल्सिव वरीइंग का मतलब है बार बार वही डर, वही डाउट, वही नेगेटिव इमेजेस रिप्ले करना।
और ये रिप्ले सिर्फ आपकी एनर्जी ब्लॉक करता है, ये आपकी इंट्यूशन शट कर देता है, ये आपकी नर्वस सिस्टम को ओवरलोड कर देता है। जब आप कंपल्सिव वरीइंग रोकते हैं, आप अपने एनर्जी फील्ड को लाइटन करते हैं और इसी स्टेट में यूनिवर्स आपको गाइड करता है। इमेजिन कीजिए, आपने एक बीज मिट्टी में लगाया, एक बार पानी दिया, एक बार केयर की। अब क्या करेंगे? क्या आप हर घंटे जाकर मिट्टी खोद खोद कर देखेंगे कि अंकुर आया या नहीं? अगर ऐसा करेंगे तो बीज मर जाएगा, वो कभी नहीं उगेगा। तो बीज को कौन बढ़ाता है? आप नहीं, ब्रह्मांड की नेचुरल प्रोसेस। आपने सिर्फ अपनी भूमिका निभाई, बीज लगाया, पानी दिया। बाकी यूनिवर्स ने किया, मिट्टी ने काम किया, हवा ने, सूरज ने, प्रकृति ने। अब सोचिए, जब जिंदगी के बीज को बढ़ने के लिए आप बार बार चिंता, डर और शक से खोदते हैं, तो वो कैसे बढ़ेगा? यही रीजन है कि बहुत से लोग हार्ड वर्क करते हैं लेकिन परिणाम नहीं मिलते, क्योंकि मन बेचैन है, एनर्जेटिक फील्ड डिस्टर्ब्ड है, फ्लो स्टेट टूट चुका है। अगर आप सोचते हैं कि ब्रह्मांड आपकी चिंता देखकर दया करेगा और आपके लिए चीजें मैजिकली ठीक कर देगा, तो ऐसा कभी नहीं होगा। यूनिवर्स रिस्पॉन्ड्स टू योर एनर्जी, नॉट योर वरीज। अगर आपकी एनर्जी फियर की है तो आपको और डर वाले सिचुएशंस मिलेंगी। अगर आपकी एनर्जी डाउट की है तो आपको जिंदगी में और अनसर्टेनिटीज दिखेंगी। अगर आपकी एनर्जी लैक की है तो आपको लगातार कमी महसूस होगी। लेकिन जैसे ही आप सरेंडर करते हैं, लेट गो करते हैं, ट्रस्ट करते हैं, एनर्जी शिफ्ट होती है और यूनिवर्स उसी शिफ्ट पर जवाब देता है। यूनिवर्स को सौंपना, मैं भाग रहा हूं नहीं, यूनिवर्स को सौंपना। मैं ओवरथिंकिंग छोड़ रहा हूं है, यूनिवर्स को सौंपना। मैं एंजाइटी से क्लैरिटी में जा रहा हूं है, यूनिवर्स को सौंपना। मैं आउटकम नहीं, डायरेक्शन कंट्रोल कर रहा हूं है, यूनिवर्स को सौंपना। मैं डर से ट्रस्ट की फ्रीक्वेंसी में जा रहा हूं है। कितनी बार आपने सिर्फ इसीलिए कोई कदम नहीं उठाया क्योंकि आप डर गए? कितनी बार आपने सिर्फ ओवरथिंकिंग की वजह से एक अच्छा मौका खो दिया? कितनी बार आपने सिर्फ आउटकम की चिंता में एक्शन लेना छोड़ दिया? अगर जवाब एक भी बार हां है तो इसका मतलब है कि आपने अपनी पावर यूनिवर्स को नहीं दी, बल्कि अपने डर को दे दी और अब समय इसे वापस लेने का है। अगर चिंता करने से ब्रह्मांड आपकी मदद करता तो मैं आपको यह कहता, सोने से पहले 20 मिनट चिंता करना कंपलसरी है। यूनिवर्स को रिपोर्ट देना जरूरी है। अजीब लगता है ना, क्योंकि यूनिवर्स पैनिक नहीं समझता, वो केवल विश्वास समझता है। जब आप यूनिवर्स को सरेंडर करते हैं, आपका दिमाग शांत हो जाता है और जैसे ही दिमाग शांत होता है, इंट्यूशन एक्टिव हो जाती है। इंट्यूशन क्या है? आपके भीतर का इंटरनल जीपीएस। और जब ये जीपीएस चालू हो जाता है तो यूनिवर्स आपके लिए रास्ते खोलने लगता है। वो मौके दिखाता है जो पहले आपकी एंजाइटी ने छिपा दिए थे। वो रास्ते दिखाता है जो डर में आपको नजर ही नहीं आ रहे थे। यही कारण है कि सरेंडर करने वाले लोग लाइफ में आसान फ्लो एक्सपीरियंस करते हैं। अगर आपने दिस मोमेंट तक भी डिसाइड नहीं किया कि कुछ फियर्स रिलीज करने हैं, तो आपकी जिंदगी अगले साल, अगले 5 साल और शायद अगले 10 साल बाद भी वहीं फंसी रह जाएगी। ओवरथिंकिंग का ट्रैप तब तक टूटता नहीं जब तक आप कॉन्शियस सरेंडर नहीं सीखते। अब यहां जरा ध्यान दीजिए, क्योंकि जो बात मैं अब बताने वाला हूं, अगर आप सच में समझ गए तो आपकी आधी समस्याएं उसी पल खत्म हो जाएंगी। और मैं ये बात किसी किताब, किसी थ्योरी या किसी फैंसी मोटिवेशन से नहीं कह रहा, ये जिंदगी की कठोर सच्चाई है। अब थोड़ा एक्साइटमेंट बढ़ाते हैं, क्योंकि ये वो जगह है जहां लोग अपनी पूरी लाइफ अटकाकर बैठ जाते हैं और शायद आप भी बिना जाने इसी जगह फंसे हुए हों। जितना आप किसी चीज को पकड़ कर रखते हैं, वो उतनी ही तेजी से आपसे दूर जाती है। आपके रिश्ते में देखा होगा, जितना आप सामने वाले को पकड़ने की कोशिश करते हो, वो उतना ही दूर हो जाता है। कॉन्फिडेंस को जबरदस्ती पकड़ो, वो टूट जाता है। सक्सेस को पकड़ो, वो फिसल जाती है। मनी को लेकर पैनिक करो, पैसा कहां टिकता है। ये कोई रहस्यमयी बात नहीं है, ये एनर्जी का नियम है। हम जो चीजें बहुत कसकर पकड़ते हैं, हम उनसे फियर फ्रीक्वेंसी अटैच कर देते हैं और वो फियर फ्रीक्वेंसी चीजों को हमसे दूर धकेल देती है। जैसे ही आप छोड़ते हैं, रिलैक्स होते हैं, थोड़ा पैटर्न बदलते हैं, अचानक चीजें आपकी तरफ खींचने लगती हैं। क्यों? क्योंकि आप उस टेंशन, उस दबाव, उस पैनिक को रिलीज कर देते हैं जो पहले ब्लॉकेज बना हुआ था। यूनिवर्स के हर नियम की तरह इस नियम का भी एक नाम है, लॉ ऑफ लीस्ट एफर्ट। मतलब जिंदगी को फ्लो में रहने दीजिए, वो अपने आप स्मूथ हो जाती है। उल्टा उसे जबरदस्ती पुश करोगे, वो रेजिस्ट करती है। अब मैं सिर्फ आध्यात्मिक बातें नहीं कर रहा, साइंस भी यही कहती है। न्यूरोसाइंस के हिसाब से रिलैक्स दिमाग क्रिएटिव सॉल्यूशंस ढूंढता है, वो पैटर्न्स देखता है, वो क्लैरिटी पैदा करता है, वो सही डिसीजंस चुनता है। जबकि स्ट्रेस्ड माइंड सिर्फ वर्स्ट केस सिनेरियोज बनाता है। वो हर चीज में खतरा देखता है,
वो हर कदम पर डाउट पैदा करता है, वो आपकी एनर्जी ड्रेन कर देता है। इसलिए जब आप छोड़ते हैं, आप अपने दिमाग को उससे 1000 गुना ज्यादा शक्तिशाली मोड में ले जाते हैं। मान लीजिए किसी नदी में तेज बहाव है, अब आप नदी को पार करना चाहते हैं, तो आप क्या करेंगे? क्या आप पूरी ताकत लगाकर पानी को रोक देंगे? क्या आप बहाव से लड़ेंगे? नहीं। बहाव जितना तेज है, आप उतना ही रिलैक्स्ड होकर तैरते हैं, फ्लो के साथ जाते हैं, अगेंस्ट नहीं। अब इसे अपनी जिंदगी पर लगा दीजिए। कई लोग उसी बहाव से लड़ते लड़ते थक चुके हैं, करियर के बहाव से, रिश्तों के बहाव से, पैसों के बहाव से, परिस्थितियों के बहाव से, और वो सोचते हैं कि ज्यादा पकड़ने, ज्यादा पसीना बहाने, ज्यादा पैनिकिंग करने से ही चीजें ठीक होंगी। लेकिन हकीकत क्या है? जितना आप बहाव से लड़ते हैं, आप उतना डूबते हैं। जितना आप फ्लो में जाते हैं, आप तैर जाते हैं। हर इंसान की जिंदगी में एक इनविजिबल रोप होती है, जिसे हम आउटकम कहते हैं, जिसे हम मजबूती से पकड़कर बैठ जाते हैं। और जब आउटकम कंट्रोल में नहीं होता, तो एंग्जाइटी शुरू होती है, फिर फ्रस्ट्रेशन आती है, फिर पैनिक आता है, और फिर सेल्फ डाउट। लेकिन जैसे ही आप उस रोप को थोड़ा ढीला छोड़ते हैं, आपको लगेगा जैसे सांस मिल गई, माइंड खुल गया, क्लैरिटी वापस आ गई, और यहीं से मिरेकल्स शुरू होते हैं। आपकी जिंदगी में एक चीज अभी तक इसलिए अटकी हुई है क्योंकि आप उसे छोड़ नहीं रहे। आप उसे इतना कसकर पकड़े हुए हैं कि आपकी एनर्जी घुट रही है। वो चीज करियर भी हो सकता है, कोई खास इंसान भी हो सकता है, किसी का अप्रूवल भी हो सकता है, पैसों का डर भी हो सकता है, या कोई पास्ट सिचुएशन जिसे आप जाने नहीं दे रहे। और जितना आप डरेंगे, वो चीज उतनी ही देर तक आपकी जिंदगी से दूर रहेगी। फियर रिपेल्स, ट्रस्ट अट्रैक्ट्स। अगर चीजें सिर्फ पकड़ने से मिलती, तो हम सब दुनिया के सबसे अमीर, सबसे सफल, सबसे खुश लोग होते। बस आर्म स्ट्रेंथ की कंपटीशन होती, वो जीतता जिसकी पकड़ मजबूत। हंसिए मत, लॉजिक तो यही कहता है। लेकिन जिंदगी अलग है, ये तरल है, रिजिड नहीं। हर दिन जब आप लेटिंग गो नहीं सीखते, आप मानसिक रूप से थकते जा रहे हैं। आपकी एनर्जी अंदर से ड्रेन हो रही है, आपकी क्लैरिटी कम हो रही है, और आपके गोल्स दूर होते जा रहे हैं। आप अभी जो संघर्ष कर रहे हैं, वो संघर्ष एक्चुअल प्रॉब्लम से ज्यादा आपके टाइट होल्ड के कारण है। याद रखिए, जो चीज आपकी है उसे पकड़ने की जरूरत नहीं होती। जो आपकी नहीं है, उसे 1000 थॉट्स भी नहीं ला पाएंगे। इमेजिन कीजिए, आपके हाथ में रेत है। अगर आप उसे कसकर पकड़ेंगे, रेत आपके हाथ से गिर जाएगी। लेकिन अगर आप हाथ थोड़ा ढीला कर दें, तो रेत आपकी हथेली में टिक जाएगी। यही जिंदगी है, यही फ्लो है, यही यूनिवर्स का तरीका है। आपकी जिंदगी में एक बड़ा बदलाव सिर्फ इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि आप उसे लेकर बहुत ज्यादा सोचते हैं। आप हर रोज उसे लेकर पैनिक करते हैं, और ये पैनिक आपकी एनर्जी को ब्लॉक कर रहा है। वीडियो के आखिरी में मैं आपको वो मैकेनिज्म समझाऊंगा जिससे आप पहचान पाएंगे कि आपकी जिंदगी में वो एक चीज कौन सी है जो सिर्फ आपकी ओवरथिंकिंग की वजह से रुकी हुई है। और जब आप उसे पहचान लेंगे, तभी असली ट्रांसफॉर्मेशन शुरू होगा। अब तक हम साफ समझ चुके हैं कि चिंता न किसी समस्या को हल करती है, न हमें बुद्धिमान बनाती है, न ही हमारी लाइफ को आसान बनाती है। चिंता सिर्फ एक ही काम करती है, हमारी ऊर्जा खा जाती है। अब सवाल है, इससे बाहर कैसे निकला जाए? क्योंकि सिर्फ यह समझ लेना कि चिंता बेकार है काफी नहीं। दिमाग की महीनों या सालों की आदतें एक दिन में नहीं टूटती। इसलिए अब मैं आपको 3 ऐसी तकनीकें देने वाला हूं जो बेहद सरल हैं, प्रैक्टिकली काम करती हैं, और न्यूरोसाइंस तथा साइकोलॉजी की स्टडीज से वैलिडेटेड है। और हां, ये सिर्फ टेक्निक्स नहीं है, ये आपके दिमाग के पुराने पैटर्न को तोड़ने के हथियार हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले समझिए कि एंजाइटी का सबसे खतरनाक हिस्सा क्या होता है। हमारा दिमाग फ्यूचर सिनेरियोज में दौड़ना शुरू कर देता है, और दिमाग जितनी तेज दौड़ता है, उतना ही शरीर पैनिक मोड में चला जाता है। हार्ट रेट बढ़ता है, सांसें छोटी हो जाती हैं, और हम लॉजिक खो बैठते हैं। अब सोचिए, ऐसे समय पर आपको कोई बड़ा फैसला लेना हो, कोई इंटरव्यू देना हो, कोई प्रॉब्लम सॉल्व करनी हो, क्या ये पॉसिबल है? बिल्कुल नहीं। यही वजह है कि 5-5-5 रूल इतना पावरफुल है। इसका प्रोसेस बहुत आसान है। 5 सेकंड रुकें। अपने दिमाग की दौड़ को रोकने के लिए ये पॉज जरूरी है। ये एक तरह से आपके दिमाग को कमांड देता है, रुक जाओ, अब मैं संभाल रहा हूं। 5 डीप ब्रेथ्स लें, लेकिन नॉर्मल ब्रेथ्स नहीं, गहरी, धीमी, स्टेडी ब्रेथ्स। डीप ब्रीदिंग आपका नर्वस सिस्टम रीसेट करती है। यह इंस्टेंटली बताती है कि कोई खतरा नहीं है, काम डाउन। 5 सेकंड के लिए शरीर को पूरी तरह ढीला छोड़ दें। कंधे, चेहरे की मसल, हाथ सब छोड़ दीजिए।
क्योंकि टेंशन सिर्फ दिमाग में नहीं होती, शरीर में जमा होती है। और जब आप शरीर को रिलैक्स करते हैं, दिमाग खुद ब खुद रिलैक्स होने लगता है। आप इसे कभी भी कर सकते हैं, ऑफिस में, एग्जाम हॉल के बाहर, घर में, या रात को सोने से पहले। छोटी टेक्निक है, लेकिन अगर आप इसे 3-4 बार भी प्रैक्टिस कर लें, आपको लगेगा जैसे किसी ने दिमाग पर से 10 किलो का बोझ उतार दिया हो। इस टेक्निक के पीछे साइकोलॉजी का एक बहुत बड़ा फैक्ट है। ह्यूमन ब्रेन अनरिजॉल्व थॉट्स को बार बार रिप्ले करता है। क्यों? क्योंकि दिमाग को लगता है अगर मैं बार बार इसे याद रखूंगा तभी ये इशू सॉल्व होगा। लेकिन रियल लाइफ में इसका उल्टा होता है। आप सॉल्व नहीं करते, सिर्फ लूप में फंस जाते हैं। थॉट पार्किंग उसी लूप को तोड़ता है। इसका तरीका बहुत सिंपल है। एक डायरी या एक छोटा नोटपैड रखिए। जब भी कोई चिंता आपके दिमाग में आए, उसे तुरंत लिख दीजिए। बस लिखने के बाद उसे बंद कर दें। अब मजेदार पार्ट सुनिए। जब आप वो थॉट लिख देते हैं, आपका दिमाग इसे स्टोर्ड मान लेता है। उसका ऐसा फील होता है कि दिस वरी इज हैंडल्ड, आई डोंट नीड टू रिप्ले इट अगेन एंड अगेन। आपने नोटिस किया होगा, कई बार हम रात में इसलिए सो नहीं पाते क्योंकि दिमाग 1000 बातें सोच रहा होता है। लेकिन जैसे ही हम सब लिख देते हैं, नींद खुद आने लगती है। ये अकेले अपनी जगह नहीं, साइकोलॉजी लैब्स में भी टेस्टेड टेक्निक है। स्टडीज में पाया गया कि केवल चिंता को लिखने से एंजाइटी 35 से 40% तक कम हो जाती है। अब आप सोचिए, अगर आपका दिमाग 40% हल्का हो जाए, क्लैरिटी 40% बढ़ जाए, कितना डिफरेंस आएगा आपकी डिसीजंस में, आपकी प्रोडक्टिविटी में। थॉट पार्किंग ओवरथिंकिंग को रोकने के सबसे सरल और पावरफुल तरीकों में से एक है। अब बात करते हैं उस टेक्निक की जो इस वीडियो की फाउंडेशन है, सौंप देना, सरेंडर करना, कंट्रोल छोड़ना। कई लोग कहते हैं मैं कैसे छोड़ दूं, मेरे पास तो इतने प्रॉब्लम्स हैं। लेकिन आपको छोड़ना सीखना ही पड़ेगा। चिंता को कम करने के लिए नहीं, बल्कि अपने दिमाग को सही एनर्जी में लाने के लिए। सरेंडर सेंटेंस एक छोटा सा वाक्य है, लेकिन इसका असर बहुत गहरा है। आप इसे धीमे से अपने अंदर बोलते हैं, मैंने अपनी पूरी कोशिश की है, अब आगे जो भी होगा ब्रह्मांड मेरे लिए सही समय पर सही रास्ता खोलेगा। यह सिर्फ एक एफर्मेशन नहीं है, ये एक साइकोलॉजिकल रीसेट है। जब आप ये वाक्य कहते हैं, आपका दिमाग अचानक कंट्रोल की लड़ाई छोड़ देता है। वो स्वीकार कर लेता है कि अब सब कुछ आपके हाथ में नहीं है, और एक्सेप्टेंस ही एंजाइटी का सबसे बड़ा इलाज है। आप इसे सुबह बोल सकते हैं, सोने से पहले, या जब भी आप किसी चीज को लेकर परेशान हो। अब यहां थोड़ी अर्जेंसी जोड़ता हूं। अगर आप ये सेंटेंस सिर्फ एक बार बोलकर छोड़ देंगे, कुछ नहीं होगा। लेकिन अगर आप इसे रोज 2-3 बार बोलते हैं, तो 7-10 दिनों में आपको महसूस होगा कि आपका दिमाग पहले जैसी प्रतिक्रिया नहीं दे रहा। आप वही सिचुएशंस में भी काम रहेंगे जिनमें पहले पैनिक हो जाता था। अब शायद आप सोच रहे होंगे, क्या इतनी छोटी टेक्निक्स इतनी बड़ी समस्याओं पर काम कर सकती हैं? तो मैं आपको एक बात बताता हूं, योर ब्रेन इज स्मॉल बट योर प्रॉब्लम्स आर नॉट। लेकिन दिमाग का काम प्रॉब्लम्स को उठाना नहीं है, क्लैरिटी को हैंडल करना है। और जब आपका माइंड क्लैरिटी में होता है, तब बड़े से बड़ा चैलेंज भी छोटा लगने लगता है। और मैं आपको एक छोटी वार्निंग दूं, अगर आप इन टेक्निक्स को सिर्फ सुनेंगे लेकिन करेंगे नहीं, तो आपकी जिंदगी अगले 6 महीने भी वहीं की वहीं अटकी रहेगी जहां अभी अटकी है। लेकिन अगर आपने तय कर लिया कि मैं ये टेक्निक्स आज से ही अप्लाई करूंगा, तो शायद अगले 1 हफ्ते में ही आपको बदलाव महसूस होने लगेगा। अब हम पहुंच गए हैं उस हिस्से पर जिसका वादा मैंने आपको शुरुआत में किया था। वो हिस्सा जो आपकी जिंदगी में एक ऐसा स्विच ऑन कर सकता है जो कई सालों से ऑफ था। और इस बात का ध्यान रखिए, ये सिर्फ सुनने के लिए नहीं, समझने के लिए है, महसूस करने के लिए है। क्योंकि यहां मैं आपको जिंदगी का वो रहस्य बताने वाला हूं जिसे समझ लिया तो आपकी एनर्जी, आपका नजरिया और आपका पूरा जीवन अलग दिशा में चल पड़ेगा। आपकी जिंदगी में जो भी चीज रुकी है, वो आपकी अयोग्यता की वजह से नहीं रुकी। वो इसलिए रुकी है क्योंकि आप आउटकम को बहुत कसकर पकड़े हुए हैं। ये सुनकर कई लोग पहले तो हिल जाते हैं, क्योंकि हम बचपन से यही सीखते आए हैं, किसी चीज को जितना कसकर पकड़ोगे उतना मिल जाएगा। लेकिन ये बात जीवन पर लागू नहीं होती। अभी मैं आपकी सोच को थोड़ा चैलेंज करने वाला हूं। और हां, अगर इस पल आप अनकंफर्टेबल महसूस करें, तो समझिए आप सही जगह पर हैं। ग्रोथ वहीं होती है जहां डिस्कंफर्ट होता है। आप एक नदी का पानी मुट्ठी में पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। आपने हाथ बंद किया, जितना जोर लगाया पानी उतनी ही तेजी से निकल गया। आप सोच रहे थे कि कसकर पकड़ना सॉल्यूशन है, लेकिन सॉल्यूशन तो हाथ खोलना था। लाइफ भी वैसी ही है, यूनिवर्स भी वैसा ही है। आप जो चीज डर के कारण पकड़ रहे हैं, वो आपको मिलती नहीं, लेकिन जिसे आप ओपन होकर एक्सेप्ट करते हैं, वो खुद आपकी तरफ खींच कर आती है।
यहाँ एक डीप साइकोलॉजिकल ट्रूथ छुपा हुआ है। चिंता कोई प्रोटेक्टिव रिएक्शन नहीं है, वो रेजिस्टेंस है। और रेजिस्टेंस हमेशा ब्लेसिंग्स को रोकता है। अब एक छोटा पैटर्न इंटरप्ट डालता हूं। अगर चिंता करने से सब ठीक हो जाता तो दुनिया के सबसे सक्सेसफुल लोग सबसे ज्यादा टेंशन में होते। लेकिन जरा नोटिस कीजिए, टॉप परफॉर्मर्स, क्रिएटर्स, अचीवर्स, सभी का एक ही पैटर्न है। उन्हें क्लैरिटी चाहिए, पैनिक नहीं। कभी आपने देखा है कि जब आप किसी चीज को लेकर अत्यधिक दिमागी पकड़ बनाते हैं तो क्या होता है? आपको हर जगह साइंस दिखने बंद हो जाते हैं। आपका दिमाग सिर्फ एक ही रास्ता सोचने लगता है। आप फ्लेक्सिबिलिटी खो देते हैं। और सबसे बड़ी बात, आप यूनिवर्स के टाइमिंग पर भरोसा करना भूल जाते हैं। अब मैं आपको एक अनकंफर्टेबल क्वेश्चन पूछता हूं। आपकी जिंदगी में जो चीज लटकी हुई है, क्या आप उसे लेकर इतना डरते नहीं कि आपने खुद ही उसका रास्ता ब्लॉक कर रखा है? हो सकता है नौकरी के लिए इतना डेस्परेट होना आपको उस अपॉर्चुनिटी से दूर ले जा रहा हो सकता है रिश्ते को लेकर इतनी इनसिक्योरिटी ने ही रिश्ता खराब किया हो सकता है पैसे की इतनी नीडीनेस ने आपके दिमाग को स्कैरसिटी मोड में डालकर डिसीजंस खराब करा दिए हों। और सबसे बड़ी पॉसिबिलिटी हो सकता है आपकी सबसे बड़ी चाहत अभी सिर्फ इसलिए नहीं मिल रही क्योंकि आप तैयार नहीं थे और यूनिवर्स आपको तैयार करने में लगा हुआ था। अब आते हैं आज की सबसे पावरफुल लाइन पर, वो लाइन जो आपके दिमाग में बिजली की तरह उतरनी चाहिए। आप जो चाहते हैं वो आपको मिलेगा, लेकिन तब मिलेगा जब आप उसके लायक एनर्जी में होंगे, ना कि तब जब आप चिंता में होंगे। यूनिवर्स पैनिक फ्रीक्वेंसी पर जवाब नहीं देता, वो जवाब देता है ओपननेस, ट्रस्ट और क्लैरिटी पर। अब मैं आपको एक गहरी बात बताने वाला हूं और ये उस मैकेनिज्म का एज इट इज हिस्सा है जिसका वादा मैंने आपको चैप्टर 3 में किया था। जब आप किसी परिणाम को पकड़ लेते हैं, आप एनर्जी को श्रिंक कर देते हैं, लेकिन जब आप परिणाम को छोड़ते हैं, एनर्जी एक्सपैंड हो जाती है। एक्सपैंड हुई एनर्जी ही अपॉर्चुनिटीज अट्रैक्ट करती है। यानी आउटकम छोड़ने का मतलब हार मानना नहीं है। आउटकम छोड़ने का मतलब है मैंने अपनी कोशिश पूरी कर दी है, अब यूनिवर्स अपना काम करेगा। यही सरेंडर है, यही अलाइनमेंट है, यही अट्रैक्शन का असली प्रिंसिपल है। अब इस वीडियो को सिर्फ सुनते मत रहिए, मैं आपको एक छोटा सा पावरफुल मिशन दे रहा हूं। सिर्फ अभी एक चिंता चुनिए और उसे ब्रह्मांड को सौंप दीजिए। सिर्फ एक। ये मत सोचिए कि एक से क्या होगा। शिफ्ट एनर्जी में होता है और एनर्जी एक ही थॉट से बदल जाती है। बस एक चिंता को कॉन्शियसली छोड़ दीजिए। कह दीजिए ब्रह्मांड, ये मैं तुम्हें सौंपता हूं। मैं अब क्लैरिटी में काम करूंगा, पैनिक में नहीं। अब ध्यान से सुनिए, जब आप ये करेंगे अगले 24 से 48 घंटों में आपको कोई छोटा सिग्नल, कोई छोटा क्यू, कोई छोटा मूवमेंट दिख सकता है। कुछ ऐसा जो आपको ये एहसास देगा कि आपने सही दिशा में कदम रखा है। और अगर आप ये रोज करते गए तो आने वाले हफ्तों में आपके अंदर वो हल्कापन आएगा जो शायद सालों से गायब था। अब आखिरी टिप जो पूरी प्रक्रिया का ताला खोल देती है। When you surrender, universe starts arranging. When you worry, universe starts waiting. तो ये आपका मोमेंट है। अब आप तय करें, यूनिवर्स आपका इंतजार करे या आप यूनिवर्स के साथ फ्लो में चलें। अगर आपने फ्लो चुन लिया तो विश्वास रखिए, आपकी जिंदगी में जो भी अटका हुआ है वो चल पड़ने वाला है। और याद रखिए, सब ठीक होगा। ये मैं नहीं कह रहा, ये ब्रह्मांड का नियम कहता है। अगर आप इस तरह की वीडियो चाहते